हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुतम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो मुझे और आपको खुदा ने बख्श दिया और हमारे लिए खुदा ने मोहब्बत की ताकि दिन भर हिफाजत करे, रात पर भी वो एक मीठी नींद अता करता और सुबह का दिन देता है। हालेलुया। आज हम देखेंगे पहला करंथियों जो पौलुस रसूल खुदा का बंदा लिख रहा अपने बंदा करंथियों को। तो आइए कलाम मुकद्दस से हम देखेंगे पौलुस रसूल क्या लिखता है। 10 बाब 5वीं आयत से हम देखेंगे, मगर उनमें से अक्सर से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचा वो बियाबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीजों से ख्वाहिश ना करें। जैसा उन्होंने की और बुत परस्ती जिस तरह बाज ने की थी, चुनाचा वो लोग खाने पीने के लिए बैठे, फिर उठकर नाचने और कूदने के लिए उठे और हम हरामकारी से जिसे तरह उन्होंने की, यानी एक ही दिन में 23,000 मारे गए। मेरे अज़ीज़ो, कलामे मुक़द्दस खुदा का बंदा पौलुस रसूल जिसने हमारे लिए बेशुमार खत 14 खतूत पहला करंथियों को, रसूलों को, यानी के पतरस को, यानी के यूहन्ना को, जिनके साथ काम इल्म था, उनको इल्म की बातें याद दिलाई। मेरे अज़ीज़ो, पौलुस रसूल लिख रहा है, मगर उनमें कम लोग थे जो खुदा पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते थे। इस बात को याद करते थे हमारा एक ही खुदा है, लेकिन खुदा उन पर राजी ना था। खुदा ने उनको बियाबान के अंदर ढेर कर दिया और ये बात हमारे लिए इबरत ठहरी। लेकिन हम उस बात पर फिर तवज्जो, फिर ख्याल, फिर गौर, फिर फिक्र नहीं करते, तो हम भी जो 23,000 लोग ढेर हो गए उनकी मानंद ठहरेंगे। हमने भी ढेर होना है, लेकिन वो ढेर ना बने। मेरे अज़ीज़ो, पौलुस रसूल लिखता है, खाने के लिए पीने के लिए बैठ गए। जो खाना हमें रुआ नहीं, जिस खाने को हम नहीं चाहते देखते हुए वो खा लेते हैं। इबरत कैसी चीज है? इबरत किसको कहा जाता है? इबरत हमारे लिए उस
23,000 लोगों को देखें, जिन लोगों ने खा लिया पी लिया, बस खाए पिए जिए, लेकिन खाने से फायदा नहीं, पीने से फायदा नहीं। वो नाचे कूदे, खा पी कर नाचे और कूदे, और एक दिन में 23,000 ढेर हो गए। जब मूसा उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, एक दिन में एक जमीन फट गई। 1,40,000 लोग उसमें अंदर चले गए। उनमें शामिल न हो। हमारे बाप दादा ने मन खाया, वो मर गए। आप भी मुर्दा ना बने, आप भी मुर्दा ना बने। अब हमारे लिए वो बातें इबरत है। तो जब हम इबरत नहीं पाते, जब हम इबरत को नहीं पहचानते, जब इबरत को हम अपनी जिंदगी में नहीं लेते, वैसे तो जानवर भी खाते हैं, जो कुछ मिल गया खा गए। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम अपने आप को खुदा के ताबे करें। जिन लोगों ने खुदा को नहीं जाना, खुदा को नहीं पहचाना, खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लिया और कलामे मुकद्दस पर तवज्जो नहीं की, वो लोग ढेर हो गए। ये बात मेरे और आपके लिए इबरत है। हम आज भी उस इबरत को अपनी जिंदगी से जुदा कर देते हैं, तो फिर हम उनसे आगे हैं। हमारा ढेर क्या, हमारे लिए तो और भी कुछ हो जाएगा, लेकिन हम खुदा से दूर होते जाएंगे। और खुदा जिस वक्त चाहे उसी वक्त ढेर कर देगा। इंसान चलता फिरता ढेर हो जाएगा और बड़ी बड़ी मुसीबत में डाल दिया जाएगा। ये खुदा के काम है, ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा का जलाल है। आज खाने पीने कूदने से खुदा खुश नहीं होता। नाचते कूदते क्या करते, खुदा से दूर होते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, आज अपनी जिंदगी को बदलो। आज अपने अंदर खुदा की पहचान, खुदा का जलाल आपके अंदर से निकले। एक वक्त था, उस वक्त हम नहीं पहचानते थे, लेकिन आज खुदा का कलाम हमें जगह जगह पे बुता रहा है। लेकिन जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, अमल करते हैं, वो ईमान लाएगी। जो पढ़ते नहीं, सिर्फ दीनदार हैं, वो समय लेके ढेर हो जाएंगे। वो खा पी कर नाचेंगे और कूदेंगे और ढेर होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा के कलाम पर ईमान लाता है, जो खुदा के कलाम को जान लेता है, जो खुदा के कलाम के साथ वफादारी करता है, वो हमेशा के लिए
जिंदगी पाता है और कसरत की पाता है, वो हमेशा खुदावंद के साथ वफादार रहता है। बहुत सारे लोगों ने आज दीनदारी को जाहिर किया करते हैं, वो खाने पीने के लिए, नाचने के लिए, कूदने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो खुदा की नजर में ढेर होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, तौबा करें, ईमान लाएं। इस खाने पीने से, कूदने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक खुदा पर ईमान नहीं लाए और खुदा को जान लें, खुदा को पहचान लें। मेरे अज़ीज़ों, मुझे एक पासबान की बात याद आती है। साउथ अफ्रीका का पासबान था। उसके वालिद कहीं दूर रह रहे थे, पहाड़ी इलाका था, तो अपने वालिद साहब को चावल देने के लिए जा रहे थे। जब चावल देने के लिए जा रहे थे तो उनके साथ एक दोस्त भी था। देकर वापिस आ रहे और गाड़ी जब पहाड़ी इलाका में आए तो गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। अब क्या करें, कोई बात नहीं चला, गाड़ी गिर गई और स्टीयरिंग उनके सीने में लग गया। जब सीने में लग गया तो उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने फौरी तौर पे, जो दोस्त था उसने उसकी बीवी को कॉल की, वो भी आ गए। तो कहने लगी कि उनकी डेथ हो गई है, तो इनको जहाँ पे बाप मौजूद है, ये नजदीक है, तो यहाँ पे ले चलते हैं। ठीक है, ले गए। बाप ने सोचा कि इसे डेड बॉडी को सर्द खाने में रख देते हैं। सर्द खाने में रख दी ताकि लोगों का हयूम ज्यादा हो जाएगा, और डेड बॉडी उधर रख दी ताकि लोग जमा हो जाएंगे। और उसकी बीवी ने सुना एक वाक्य, कलामे मुकद्दस से पढ़ रही थी, जो मसीह में है वो मरते नहीं, वो सोते हैं। एक कन्वेंशन कहीं उसने देखा तो अपने बाप को कहने लगी कि हमने ससुर को कि हमने कफन दफन नहीं करना, इबादत प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे लेकर जाना है। तो जब तैयारी होगी, एम्बुलेंस मंगवा ली और वहां पे लेकर जाने लगे, तो उनकी बीवी साथ बैठकर चले गए। और जब उस कन्वेंशन पर लेकर जा रहे थे तो अभी दूर ही थे, तो लोगों ने, इंतजामिया ने इशारा किया कि इसे एम्बुलेंस को पीछे रखना, क्योंकि उनको खौफ था कि कोई हमला ना कर दे या कोई ऐसा धमाका ना कर दे या कोई ऐसा सिलसिला ना हो जाए जिसके वसीला लोगों को नुकसान पहुंचे। उनने फिर भी करीब लाए और कहा कि डेड बॉडी, ये हमारे ईमान है कि जिंदा होगी। उन्हें कहा, अच्छा
और सीट पे ले आए। उन्होंने कहा नहीं, इसे ऊपर नहीं ले जाओ, इसे नीचे तहखाना में ले जाओ। वहां पे कुछ लोग जाएंगे, वो दुआ करेंगे, प्रे करेंगे और ये जिंदा हो जाएगा। वहां पे जाकर प्रे करना शुरू की। और याद रखना, इस बात को देखना, जिसको सर्द खाने में लगाया गया, जिसकी डेड बॉडी सर्द खाने में 3 दिन पड़ी रही, तो जब वहां पे ले गए तहखाना के अंदर, 3-4 लोग वहां पे जाकर दुआ करना शुरू किया और साथ साथ मसाज करना शुरू किया, ताकि उनके अंदर गरमाइश आए। जब गरमाइश आई तो उन्हें सर हिलाना शुरू किया और वहां पे मौजदा होना शुरू हो गया। मेरे अज़ीज़ों, उसकी बीवी ने अपनी शाद को, जिसे मुर्दा लेकर गई, उसे जिंदा वापस लेकर आ रही थी। जब हम आज अपने खाने पीने का इंतजाम अच्छा किरदार नहीं करते, बुरी चीजें या जो कुछ मिल गया खा लिया, उस खाने से इंसान की जिंदगी नहीं। मेरे अज़ीज़ों, आज उस बहन पर जिसने यीशु पर ईमान रखा, यीशु के हजूर, खुदा की पाक हजूरी में ले गई और अपने शहर को जिंदा वापस लेकर आई। मेरे अज़ीज़ों, जब हम भी ईमान यीशु पर रखेंगे, खाया पिया कुदा नाच लिया, ये हमारे लिए बरकत का बायस नहीं। मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए इल्म का बायस है। इल्म, ज्यादा इल्म क्या करता है? घमंड करता है। और मोहब्बत तरक्की करती है। और खुदा का कलाम मोहब्बत है। जो इसे जान लेता है, जो पहचान लेता है, वो अपनी जिंदगी को बचाता है। सब लोग जिंदगी नहीं पाते। वो लोग बुरे मंसूबों में मारे जाते हैं। एक ही दिन में जिन्होंने खुदा को कबूल नहीं किया, एक दिन में 23,000 मारे गए, वो ढेर हो गए। और 40,000 एक ही दिन में जहां वो बैठे थे, वहां जमीन के अंदर घुस गए। जमीन ऊपर से बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने नाचा कूदा, उन्होंने गुनाह किया, बुरे काम किए जो खुदा को नापसंद थे। आज हमें चाहिए कि हम अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, जो नाचते कूदते, जो खाते पीते हैं, जो खुदा को मौका नहीं देते, वो मारे जाते हैं। आज हमें चाहिए हम उनमें शामिल ना हो जाएं, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलें, अपने इरादा को बदलें, अपनी ख्वाहिशात को बदलें, अपने बुरे कामों पर गालिब आएं, ताकि खुदा के नाम को जलाल दें।
आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में खुदावन सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाली रूह देना, ताकि ऐसा ना हो कि वो नाचें कूदें, खाएं पिएं, नाचें कूदें और हलाक हो जाएं। खुदावन तू उन जिंदगियों को बदल, खुदावन तू उनके इरादों को बदल, खुदावन तू उनकी सोचों को बदल। जैसा खुदावन कुछ लोगों ने तुझ पर तवज्जो नहीं की, तुझको नहीं पहचाना, उनने बुरे बुरे काम किए। खुदावन वो 23,000 लोग देर हो गए। आए खुदावन, आज जो कलामे मुकद्दस इसको सुनने वाले वो जिंदगियां बदलें, वो इरादे बदलें, वो ख्याल बदलें, वो अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करें, ताकि खुदावन तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो यही चाहता है तौबा तक नौबत पहुंचे। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुने खुदावन। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। सोचों को, ख्यालों को, इरादों को बदल दे। अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकतों से लबरेज कर, रूह कुद्दस से मामूर कर। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माना ठहरे, जैसा तेरे बंदा पौलुस रसूल ने काम किया, अपना जिंदगी का हिस्सा तुझे दिया। खुदावंद तो मुझे भी ऐसा करना सीखा, ताकि तेरे बंदा पौलुस की तरह बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में क्षमा करूं। ऐ बाप, अपनी पाक रूह को भेज, ताकि खुदावन में बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा कर सकूं और तेरे नाम को जलाल दूं। ये बेदीनी के दौर के अंदर खुदावन तुझ में बढ़े। बाप, मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि जल्द तेरा कलामे खुदा उठाया जाने वाला है, और खुदावन तेरे लोग भी जो उठाए जाने वाले हैं, फिर वो कलाम नहीं मिलेगा, फिर वो कलाम सुनाने वाला नहीं मिलेगा। उस वक्त हम तड़पेंगे, उस वक्त हम तरसेंगे, ताकि तेरे कलाम को जाने, तेरे कलाम को पहचाने, और तेरे कलाम की भूख होगी, तेरे कलाम की प्यास होगी, और तेरा कलाम हम नहीं पाएंगे। खुदावन, जो आज तेरे कलाम से भागी हैं, जो आज तेरे कलाम से दूर हैं, जो आज तेरे कलाम को कबूल नहीं करते, खुदावन तू उन जिंदगियों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे, उनकी ख्वाहिशात को बदल दे, ताकि वो वापिस लौट आए और तेरे नाम को जलाल दें, और तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को अपनी जिंदगी के अंदर जान लें, ताकि तू ही जिंदा खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा। आज की सारी रफाकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, कौमों कबीलों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र कर। मेरी कलीसिया के साथ साथ रहना, मेरे काम के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ साथ रहना, अज़ीज़ कारिब के साथ साथ रहना, मेरे बच्चों को अक्ल दनाई से मामूर करना, अक्ल दनाई से भरना, तुझ में बने, तेरा बदन बने। आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, इस शहर के साथ हो, इस मुल्क के साथ हो, कच्ची आबादियों के साथ हो, जो खुदावन बेटियां, बेटियां, बहनें जो सिर ढांक कर बैठी हैं,
खुदावंद तू नंगे सिर नहीं देखना चाहता, तो उनको सिर ढांक के देखना चाहता है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मनसूबे चेंज कर सकता है, जिंदगियां चेंज कर सकता है। खुदावंद तू रातों को बदलने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बहुत ही माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज व कारिब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपने लौह की धार के नीचे रख। सारा जलाल तुझे दे सके, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज से हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजर शमात मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।